मेरे पास जो आंकड़े हैं, पहला डेटा चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो एम्फी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है हमारे पास टॉप 5 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और इनका पिछले 5 साल में जो एक एवरेज परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले अगर फंड की मैं बात करूँ तो जेम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। पिछले 5 साल में इसका जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो देखा गया है 28.86%। जी हाँ, और अगले पे अगर हम आए तो क्वांट एब्सोल्यूट फंड की हम बात करते हैं, पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है एक एवरेज तौर पर। इसका पिछले 5 साल में जो परफॉर्मेंस रहा है वो 28.18% रहा है। तीसरे नंबर पर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। पिछले 5 साल में एवरेज तौर पर इस फंड का जो प्रदर्शन है वो 27.95% रहा है। चौथे नंबर पर आए तो बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड की बात करते हैं। पिछले 5 साल में एक एवरेजली जो परफॉर्मेंस इसका देखा गया है वो 27.42% रहा है। और आखिर में अगर मैं आऊँ 5वें फंड की बात करें तो एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का जो पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस है एम्फी की रिपोर्ट के मुताबिक वो रहा है 24.27%। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो हमारे पास एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का जो है एक औसत परफॉर्मेंस इनका कैसा रहा है, रिटर्न कैसा रहा है इनका, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 साल में जो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का जो एक रिटर्न रहा है वो 9% तक रहा है, 9% रहा है। उसके बाद अगर देखें तो 2 साल में 20% तक का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का रिटर्न देखने को मिला है और 3 साल में वही रिटर्न 15% पर चला गया था। इसके बाद 5 साल में देखें तो कुल मिलाकर 21% जो है इसका एक एवरेज तौर पर रिटर्न दिखा गया है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से जो है हमें ये सारे आंकड़े बता दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। दिव्या ने हमें बताया कि किस तरह का जो है अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन रहा है पिछले 5 सालों के अंदर। जो है ये आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं। 1 साल के अंदर आपने देखा कि 9% का रहा है, लेकिन 5 साल तक होते होते 21%। क्षितिज 1 साल के अंदर 9%, 5 साल होते होते 21% तक का एक एवरेज रिटर्न जो रहा है इन फंड्स का। तो अगर मैं आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूं तो मैं भी उम्मीद कर सकती हूं कि 5 साल के बाद जो है मुझे 20 से 21% का रिटर्न मिल सकता है, या आपको उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर ये रिटर्न्स हो सकते हैं? पहले भी ये जो 5 साल का 21% कंपाउंडिंग दिखा रहे हैं ना, उसमें फ्लेक्सिकेयर फंड का रिटर्न 25-26% रहा है जी। हाइब्रिड फंड से किसी भी इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो 10.5 से 11.5% में कंपाउंडिंग रिटर्न निकाल सकता है। देखिए, मार्केट्स हैव बीन रियली गुड। 2020 के बॉटम से अगर आप देखते हैं तो मार्केट में 3 गुना हो गई जी। तो यहाँ पे आप जो 5 साल ले रहे हैं वो आप बॉटम टू बॉटम ही ले रहे हैं ना। आप मई से जो बात कर रहे हैं तब आपका निफ्टी कोई 8,800 8,500 था, तो वहां से तो मार्केट ही 3 गुना हो गई है। तो अगर आप 21% कंपाउंडिंग दे रहे हैं तो वो उसी इन लाइन विद है, बिकॉज इक्विटी की एलोकेशन 75-80% था। तो मुझे लगता है कि ये एवरेशन ऑफ रिटर्न्स है जो अक्रॉस इक्विटी म्यूचुअल फंड एज वेल एज हाइब्रिड फंड कैटेगरी में देखा गया है। आने वाले टाइम में आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कैसे हाइब्रिड फंड एक रियलिस्टिक वे में 10.5 से 11.5 ऑन हायर साइड 12% रिटर्न निकालता है, क्योंकि आपका कोई भी लार्ज कैप फंड जो है वो 12 से 13 या 14% तक दे सकता है, मल्टी कैप 14-15 दे सकता है। तो आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए और आपको लगना चाहिए कि 6 साल 6.25 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। अभी जो रिटर्न्स दिख रहे हैं ये आपको मिसलीड कर सकते हैं। जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि ये मिसलीड हो सकता, आपको कर सकते हैं। सही एक्सपेक्टेशन 10.5 से 11.5% है जो एक इक्विटी हाइब्रिड फंड से किसी को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, 10 से लगभग 10.5-11% तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 6 साल में जो है आपके डबल हो सकते हैं रिटर्न। खैर क्षितिज, हम 1-2 सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास यूट्यूब का चूंकि ये लाइव शो है तो इस वक्त बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। नेहा जान का एक सवाल है, ये कह रही हैं कि वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में क्या अंतर होता है, इन कैटेगरी में कौन कौन से फंड्स जो हैं बेहतर हैं। तो वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड जो है क्षितिज ये समझना चाहती हैं, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो मेनली जानना चाहती हैं नेहा जैन जी। नेहा, देखिए, एक होता है आपका ग्रोथ फंड होता है, फिर वैल्यू होता है, मोमेंटम होता है, कॉन्ट्रा होता है। सो वैल्यू बेसिकली आपका वो फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को या उन कंपनीज को बाय करता है जो कि जो कंपनीज अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि उनकी डिफाइंड आज की डेट में जो एक राइट प्राइस है उससे वो नीचे ट्रेल कर रही होती है, उसके नीचे के प्राइस पर अवेलेबल होती है। तो वो एक कॉल लिया जाता है कि दैट आने वाले टाइम में ये कंपनीज अच्छा करेंगी और इनका जो मल्टीपल है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है या प्राइस टू वैल्यू मल्टीपल है,
वो अपवर्ड रिवाइज होगा, उस चक्कर में इन कंपनीज को बाय किया जाता है। तो 2000 जो आपका 23 और 24 का साल था वो टोटली वैल्यू का था, 22, 23, 24 का साल वैल्यू फंड्स अंडरप्लेड। आप देखो जितने भी डिस्कवरी फंड्स हैं या इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड या वैल्यू फंड्स ने बहुत अच्छा किया। तो वहाँ पे आपके इंफ्रा स्टोरीज, आपकी पीएसयू बैंक स्टोरी, पीएसयू कंपनी स्टोरी सारी अच्छा करती है। कॉन्ट्रा फंड जबकि क्या होता है कि जैसे कॉन्ट्रा, जैसे आपको याद, मतलब कॉन्ट्रा गेम्स भी होती हैं, फंड भी है, पर कॉन्ट्रा फंड बेसिकली आपका कॉन्ट्रेरियन व्यू होता है। ये फंड मैनेजर, आप मान लीजिए आज एक वेव चली हुई है कि बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे, एक एग्जांपल के तौर से बात कर रहा हूँ, वो जो फंड मैनेजर है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स लेता है, जो वेव होती है उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रेरियन व्यू लेता है और डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट स्टॉक्स पिक करता है। तो कॉन्ट्रेरियन व्यूज भी चले बिकॉज सबको लगता था बैंकिंग अच्छा करेगा, बीएफएस अच्छा करेगा। सरप्राइजिंगली बीएफएससी ने तो निफ्टी से भी कम किया पिछले 5 साल में, और कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड चले। तो दोनों डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपके पास एक वैल्यू फंड जरूर होना चाहिए पोर्टफोलियो में, और बाकी आने वाले टाइम में ग्रोथ फंड यहाँ से बेटर करेंगे बिकॉज मार्केट रिवॉर्ड उन्हीं स्टॉक्स को करेगी जो ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे और जिनकी प्राइस मल्टीपल जो है उसको, उनका एक अर्निंग कंपाउंड जो है, अर्निंग नंबर जो है वो सपोर्ट करेगा। सो वैल्यू फंड एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आई एम श्योर 15-20% का एलोकेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रा अगर आप इवॉल्व इन्वेस्टर तभी आप ले, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन व्यू में आपको कभी ना कभी एग्जिट भी करना पड़ेगा। यू कांट कीप ऑन होल्डिंग। या तो कॉन्ट्रा को वैल्यू की तरह चला रहे हैं तो अलग बात है। 1-2 कॉन्ट्रा फंड्स बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं।